दोस्तों, क्या एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से नौकरी चली जाएगी? फ्यूचर में नौकरियां खा सकता है। क्या एआई का बढ़ना लोगों के लिए नौकरी की संभावनाएं कम होने जैसा है? ये एक ऐसा सवाल है जो नौकरी पेशा तमाम लोगों के दिलों में एक खौफ पैदा कर रहा है। खासतौर से जो प्राइवेट सेक्टर में जो लोग नौकरी पेशा में हैं, उनके दिलों में यह सबसे बड़ा खौफ है। एक तरफ एआई को लेकर के उनके मन में एक कौतूहल है, एक जिज्ञासा है, वही दूसरी तरफ एक डर है, एक खौफ है कि कहीं एआई की वजह कर नौकरी ना चली जाए। जरा सोचिए, नौकरी चली जाएगी तो क्या होगा? नौकरी चली जाएगी तो स्कूल का बच्चों का फी कैसे अदा होगा? नौकरी चली जाएगी तो मकान का किराया कैसे अदा होगा? नौकरी चली जाएगी तो खानादारी कैसे चलेगी? अरे बहुत सारे ऐसे सवाल हैं, अनगिनत सवाल हैं। आज इस बहुत ही अहम सवाल का जवाब सरकार के पास क्या है, भारत सरकार के पास क्या है, भारत सरकार के का जो विभाग है उसके चीफ के पास क्या है या मंत्री के पास क्या है, ये आपको हम बताएंगे। फिलहाल आपको बता दें कि नई दिल्ली में चले इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 के सीईओ अभिषेक सिंह ने न्यूज 18 इंडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा है कि भारत में एआई का असली महत्व इस सम्मेलन से दुनिया के सामने आएगा। उन्होंने कहा कि यह सम्मेलन पहले के एआई कॉन्फ्रेंसेस से अलग है, जहां सिर्फ बातें होती थी, लेकिन यहां बातों से आगे भी चीजें हो रही हैं। उन्होंने बताया कि एआई के वास्तविक कामों को प्रदर्शित किया जा रहा है ताकि उद्योग, स्वास्थ्य, शिक्षा और सेवाओं में इसका फायदा कैसे पहुंचे, इस पर फोकस हो। इस सम्मेलन के बारे में अभिषेक सिंह ने कहा है कि रोबोटिक्स और जनरेटिव एआई के कई मिसालें हैं जो यहां पर लोग देख पा रहे हैं, और दिल्ली में चूंकि दुनिया के कई देशों से राष्ट्राध्यक्ष भी वहां से यहां आए हुए हैं और कई इस एआई इंडस्ट्री से जुड़े बड़े बड़े नामचीन चेहरे भी आए हुए हैं और वो भारत की महत्ता का गुणगान कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि रोजगार कैसे बढ़ाए जा सकते हैं और निवेश कैसे आकर्षित किया जा सकता है, इस पर भी गहन चर्चा हो रही है। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यही है, जैसे एक बार सवाल आया था जब कंप्यूटर की क्रांति आई थी, तब भारत देश में भी कंप्यूटर को लाने से पहले इसके खिलाफ एक आंदोलन चला था कि कंप्यूटर आ जाएगा तो लोगों की नौकरी कम हो जाएगी, लोगों को नौकरियां नहीं मिलेंगी, जो कि 10-50 लोगों का काम एक अकेला कंप्यूटर कर लेगा। अब तो उससे भी बड़ा खतरा है, ऐसा कुछ माहिरीन मानते हैं कि एआई 10 लोगों का काम अकेले कर सकता है। एआई उस काम को जिसमें घंटों लगते हैं वो मिनटों में कर सकता है। एआई उस काम को जो कई दिनों में हो सकते हैं वो उसे कुछ घंटों में कर सकता है। अब आप सोचें कि अगर ऐसा है तो सही मानों में वो लोग जो मैन पावर हैं उनका क्या होगा? इस सवाल का जवाब आपको हम बहुत जल्द सुनाने जा रहे हैं, इससे पर्दा उठाने जा रहे हैं। साथ ही आपको यह भी दिखाएंगे कि दिल्ली में जो एआई की समिट चल रही है उसमें कुछ ऐसे दृश्य भी देखे गए हैं जो आपको वाकई गुदगुदाने पर महसूस कर देते हैं। आप खुश होंगे कि हमारे ही देश में ऐसी चीजें बन रही हैं। आप ये जानकर हैरान होंगे कि हमारे ही देश के कॉलेजों में, इंस्टीट्यूशन में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स ऐसी चीजें बना रहे हैं जिस पर दुनिया जो है वो नजर डाल रही है, देख रही है आखिर ये कैसे बना। बेशक बहुत सारी चीज़ों में बहुत सारे देशों ने आगे भी काम किया, लेकिन भारत भी एआई के मामले में पीछे नहीं है। आपको कुछ एग्जाम्पल्स भी दिखाते हैं, लेकिन सबसे पहले सुनिए उस सवाल का जवाब कि भारत में, खासतौर से भारत में, ऐसे तो पूरी दुनिया पर सवाल है, लेकिन अगर भारत में नौकरी क्या एआई खा जाएगा? इस सवाल का जवाब भी सुनिए और फिर देखिए एआई के कुछ करिश्मे। एआई को लेकर सवाल भी खड़ा होता है कि ये फ्यूचर में नौकरियां खा सकता है, ले सकता है। आप किस तरीके से इंश्योर करना चाहेंगे एआई को लेकर? नई टेक्नोलॉजी जब आती है तो हमें उसका ट्रांजिशन के लिए तैयारी करनी है। इसीलिए पूरी इंडस्ट्री, एकेडेमिया और गवर्नमेंट मिलकर टैलेंट की पाइपलाइन नई क्रिएट करना, रीस्किल कराना, अपस्किल कराना, इंडस्ट्री को उसके लिए प्रिपेयर करना और देश में एजुकेशन सिस्टम को उसके लिए प्रिपेयर करना, ये सब एक साथ मिलकर इसमें काम में लगे। रवि, जाओ अरे वाह, ये नया स्टेप है।